नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। एनसीपी में बगावत के बीच शरद पवार सोमवार को गुरु पूर्णिमा के दिन सतारा के कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिन रही है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है और महाराष्ट्र की जनता को एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे कुछ लोग भाजपा का शिकार हो गए हैं। बड़ों के आशीर्वाद के साथ हम नई शुरुआत करेंगे। हमने 5 जुलाई को पार्टी के सभी नेताओं को मीटिंग बुलाई है। कहा गया है कि मीटिंग में सभी नेता एफिडेविट के साथ आएँ। शरद पवार ने आगे कहा कि वहां के खेमे से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया है और कहा है कि उनकी विचारधारा एनसीपी से नहीं, बिल्कुल एनसीपी से अलग नहीं है और वे अगले कुछ दिनों में अंतिम फैसला लेंगे। राज्य में हमारा संगठन मजबूत है। अजीत पवार का फैसला उनके निजी है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे, फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है। जनता का प्यार बना रहा है तो तस्वीर बदल देंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को भी उन विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार है जिन्होंने कल महाराष्ट्र कैबिनेट में शपथ ली। मेरे पास पहले विधायकों के जाने के 2-3 पुराने अनुभव हैं, आगे नतीजे अच्छे होंगे। वहीं एनसीपी के नेता ने भी कहा कि जितेंद्र अवध जो हैं उनके एनसीपी के नेता कहा कि शरद पवार के दौरे में जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, विधायकों को पता होना चाहिए कि जब शरद पवार उनके इलाके में उनके खिलाफ दौरा करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। उन्होंने पार्टी बुलाई, चुनाव चिन्ह उनका है न कि प्रफुल्ल पटेल का, नरेंद्र मोदी का। इस बीच अजीत पवार का छगन भुजबल के साथ देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों के बगावत के बाद एनसीपी ने सभी बागियों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए विधानसभा में स्पीकर राहुल नार्वेकर और चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि पार्टी की कमान शरद पवार के पास है। शरद ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी। अजीत को पार्टी पर दावे से जुड़ी कोई भी अपील पर कार्रवाई करने से पहले उनके पक्ष को भी सुन लेना चाहिए था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।